काशी ज्ञानवापी परिसर से जुड़े तहखाने मामले में आदेश के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जो दावा है, यह जो आदेश है वो भ्रम फैलाने वाला। इसको लेकर आज उन्होंने बंद का ऐलान भी किया है, बनारस बंद का ऐलान किया है और आज जुमे की नमाज है। ऐसे में काशी का संत समाज क्या सोचता है ये जानना जरूरी है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी, आज बंद का ऐलान किया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने कहा है, आप कैसे देखते हैं? यह भारतीय संविधान के विरुद्ध खुले विद्रोह के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रायोजित और डॉक्टर राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में बने संविधान से चलेगा, न कि सरिया से। तो सरिया के मुताबिक अगर कोर्ट फैसले न दें तो क्या कोर्ट के विरुद्ध आप धरना प्रदर्शन पे आमादा हो जाएंगे? आप बंद का आह्वान करेंगे? कौन बंद करता है और बंद का समर्थन कौन करेगा? वो जो भारतीय संविधान को नहीं मानता है। जो कोर्ट के आदेश को, अगर लोअर कोर्ट ने आदेश दिया आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट आपके मन मुताबिक आदेश नहीं देता आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। देश की अदालतें हैं कि जहाँ पे आप न्याय पाने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अन्याय को न्याय के रूप में देखना 1669 से आज तक हिंदू इसे इसी रूप में देखता रहा। हिंदुओं ने अपमान सहे। और मैं पूछूं कि 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय किसके आदेश से, कहाँ है वो लिखित आदेश जिस आदेश से पंडित सोमनाथ व्यास के उस नीचे के ज्ञानवापी तल गृह में पूजा बंद करा दी गई थी कि वहाँ पे हिंदू नहीं जाएगा? 93 से पहले क्या प्रमाण है कि ऊपर नमाज होती थी? नमाज पढ़ने का इनको, और इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी आकर के यहाँ नमाज पढ़ेंगे। काशी के सुरक्षा को खतरा है। ये विदेशी लोगों को बुला बुला करके ज्ञानवापी में नमाज के नाम पर काशी को थ्रेट देने का प्रयास है ये बंद के माध्यम से। और मैं इतना ही कहूँगा कि न धर्माचार्य चुप है न हिंदू समाज। बस हम संविधान का आदर करते हैं, इसलिए संविधान के दायरे में प्रशासन का काम है निपटना। आपने कहा कि 1993 में कोई लिखित आदेश नहीं था, जबकि तहखाना आदेश के बाद तुरंत ही मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि मौखिक रूप से ही दलीलों के दौरान हिंदू पक्ष ने ये बातें कही, लिखित रूप से तो ये प्रमाण भी नहीं दे पाए कि 93 से पहले व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ होती थी। ये मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। पंडित सोमनाथ व्यास जी त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले काशी के ब्राह्मण थे। तो काशी का ब्राह्मण जो संध्या बंदन कर रहा है वो बिना किसी मूर्ति, बिना किसी चित्र के अपने तहखाने में कर रहा है। और उस तहखाने के अंदर 65-66 वर्षों का तो यह रिकॉर्ड है सरकार के आदेश से। जो वहाँ पे भगवान शिव को राम कथा सुनाई जाती है उसके सामान पूजा पाठ के उसके अंदर रखे जाते थे, इसका तो रिकॉर्ड है। हालांकि ये कथा 473 वर्षों से सुनाई जा रही है, पीढ़ियाँ गुजर गईं, लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब से ये आदेश देने की परंपरा चली कि आपको कथा करनी है तो आप आदेश लीजिए, तब से तो कम से कम रिकॉर्ड मौजूद है। 66 वर्षों का तो रिकॉर्ड मौजूद है। तो हम पूजा का ही तो सामान, और ये जो मूर्तियाँ मिली हैं 8 मूर्तियाँ मिली हैं। ये मूर्तियाँ कहाँ से मिली? जिसकी पूजा नहीं होती थी मूर्ति वहाँ थी क्यों? और इन लोगों ने गायब तक करने की, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सरासर झूठ बोल रहे, सार्वजनिक रूप से झूठ बोल रहे, समाज को भड़काने का काम कर रहे। प्रशासन को इन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में मुस्लिम पक्ष और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से बनारस बंद का जो ऐलान किया गया है, सीधे सीधे संत समाज का कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है। कुछ ही देर में भारी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचेंगे। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।